बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माय कुक बुक की आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो रेसिपी जो है वो टी केक की। टी केक इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई सॉफ्ट, जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि ये कितना सॉफ्ट होने वाला है, कितना डिलीशियस है, ये तो आप चख के ही बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे, वीडियो पूरी देखेंगे और सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सेम ऐसा ही केक बना सकते हैं घर पर खुद ईजीली, वो भी बगैर मक्खन के। तो ये केक कैसे बनना है, इसको जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो सबसे पहले हमने इसके लिए लेना है एक कोई भी मोल्ड लेना है इस तरह का, या फिर बर्तन ले लें, बेशक नॉर्मल कोई पतीली, कोई स्टील की, सिल्वर की पतीली, या फिर कोई कटोरी, पैन वगैरह जिसमें ये इजीली बन सके। बस इतना हो कि जब आप उसमें बैटर डालें तो उसका 2/3 जो है वो फिल हो, यानी वो ऊपर टॉप तक ना हो, क्योंकि इसमें फूलना भी होता है, तो ताकि वो सिर्फ 2/3 फिल हो। उसके बाद आपने उसको ऑयल से ग्रीस करना है और किसी भी पेपर से उसे लाइन कर लेना है। फिर हमने लिया है 150 ग्राम केक फ्लोर। और केक फ्लोर कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं इसी वीडियो में लिंक भी दे दूंगी और एंड पे भी लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस केक फ्लोर में आपने शामिल करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर की, और बाकी मैंने किशमिश डालनी है तो उसको उसमें कोट करने के लिए मैंने इसी में शामिल कर दिया है। फिर इसको बाद में हम छान लेंगे। दूसरी तरफ ये मैंने लिए हैं 3 अंडे, और इन अंडों को हमने फेंटना है तकरीबन बीटर से 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और इसमें हमने शामिल करनी है 150 ग्राम चीनी। वो हमने चीनी जो है वो 3 पोर्शंस में शामिल करनी है, और साथ ही शामिल करना है 1/4 चम्मच नमक की, और आधी चम्मच वनीला एसेंस की, और 3 से 4 ड्रॉप्स आलमंड एसेंस के। आलमंड एसेंस डालना ऑप्शनल है, ये मज़ीद अच्छी फ्लेवर और खुशबू देता है आपको। और इसको आपने इतना फेंटना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। अंडे जब इस तरह क्रीमी फॉर्म में आ जाएंगे, फिर आपने इसमें शामिल करना है 100 मिलीलीटर तेल के, कुकिंग ऑयल जो है नॉर्मल, और तेल जो है वो आपने ग्रेजुअली एक धार की फॉर्म में शामिल करना है, एक ही दफ़ा नहीं उल्टा देना। और फिर इसको 1 से 2 मिनट बीट कर लेना है ताकि तेल जो है उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब आपने इसमें शामिल करना है केक फ्लोर जो कि आपने छान के रखा हुआ है, और उसको आपने केक फ्लोर को भी 3 पोर्शंस में शामिल करना है, और उसको बहुत लाइट हैंडेडली स्पैचुला से फोल्ड करना है, या किसी भी प्लेन से चम्मच से। और इसको किस तरह फोल्ड करना है ये मैं आपको इनर पिक्चर में ज़्यादा अच्छे से दिख सकता है अगर आप और से देखेंगे तो। मतलब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से और आराम से फोल्ड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, वरना आपका केक जो है वो सख्त हो सकता है। जब जो है वो आटा सारा केक फ्लोर शामिल हो जाएगा तो फिर आपने इसमें 40 मिलीलीटर या तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा कम या ज़्यादा जो है वो दूध शामिल करना है, 2 पोर्शंस में करके, और उसको भी इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको फ़ौरन से डाल लेंगे अपने प्रिपेयर मोल्ड में। मोल्ड हमेशा पहले प्रिपेयर करके रखना है, और फिर हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 55 मिनट के लिए। ये आपके ओवन पे भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 55 से 60 मिनट ही लगते हैं, यानी 1 घंटा। और इस पर हम डाल देंगे जो हमारे पास किशमिश है। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर दीजिए, और इसको 2 से 3 दफ़ा काउंटर पे टैप करके ओवन में रख दीजिए। पतीले में भी आप इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये बेक हो चुका है 55 मिनट्स में। हम इसको ओवन से निकाल लेंगे और साइड्स पे नाइफ छुरी जो है वो रन कर देंगे, और फिर उसे हम 5 मिनट के लिए उसी मोल्ड में छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको निकाल के रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। देख रहा होगा आपको ये कितना नरम है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा।